Good morning, students. Today we are going to start new chapter Lines and Angles, chapter 19. Firstly, you must understand some definitions about this point. A point is represented by a small dot. It is named by capital letter of English alphabet. It has no length, breadth or height. For example, this is the point A. ये क्या है बेटे, स्मॉल डॉट है. इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ और ना ही हाइट होती है, और किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सेकंड डेफिनेशन इज़ लाइन. लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन. इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely in both directions. For example, this is a line, AB line. ये दोनों साइड से एरो मार्क किए हुए हैं. इट मीन्स आप इससे इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हो. इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती और ना ही इनके एंड पॉइंट्स होते हैं. और जो नोटबुक पर आप इसका एक पार्ट ही ड्रॉ कर सकते हो, कंप्लीट लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये इनडेफिनेट लेंथ होती है बेटा इसकी. थर्ड है लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर. इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. फॉर एग्जाम्पल दिस पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट. इसके टू एंड पॉइंट्स हैं ना, पी एंड पॉइंट एंड क्यू एंड पॉइंट, और इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते दोनों ही डायरेक्शन से. इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. इसकी लेंथ बिल्कुल फिक्स होती है. नेक्स्ट आपका आ गया बेटा रे. अ पार्ट ऑफ लाइन विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन इज़ रे. जैसे ये एग्जांपल में क्या है, पी क्यू, ये क्या है बेटा, ये रे है. आप इसमें क्या है, ये तो इसका एंड पॉइंट है, दिस इज़ अ इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, यहाँ से एरो मार्क किया हुआ है तो आप यहाँ से एक्सटेंड इसको कर सकते हो. इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. नेक्स्ट आपका आ गया बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस. टू लाइंस और रेज दैट मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर. जैसे एग्जांपल में आपको मैंने दिखाया ए बी और सी डी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और ये कहाँ मीट कर रही हैं, पॉइंट ओ पर ना. नेक्स्ट है आपका पैरेलल लाइंस. टू लाइंस और रेज दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम थ्रू आउट. इसमें क्या है बेटा, एग्जांपल में पी क्यू और एक्स वाई क्या है, टू पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी भी मीट नहीं करती. इनमें जो डिस्टेंस है इक्वल रहता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इक्वल रहेगा. और पैरेलल लाइंस को किससे डिनोट किया जाता है, इन ये इसका सिंबल है, पैरेलल लाइंस का सिंबल है ये. और अब बेटा now come to the exercise 1 of chapter 19. देयर आर सम फिलअप्स जो उस डेफिनेशन पर बेस्ड हैं बेटा. इसको हम सॉल्व करते हैं. पार्ट ए देखिए, ए लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स. अभी मैंने आपको डेफिनेशंस में क्या बताया है, लाइन की डेफिनेशन में क्या होता है कि इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते. एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है कि दोनों साइड एरो मार्क है तो इसके एंड पॉइंट नहीं है. बी पार्ट देखिए, अ लाइन ब्लैंक कैन बी मेजर्ड. क्या चीज़ है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट है ना, जिसको मेज़र कर सकते हैं. दोनों में एंड पॉइंट्स हैं और फिक्स लेंथ होती है. सी पार्ट देखिए, आ डैश हैज़ वन एंड पॉइंट. किसका वन एंड पॉइंट होता है, रे का. वन साइड एरो मार्क होता है और वन साइड एंड पॉइंट होता है. डी देखिए, ब्लैंक लाइंस मीट एट अ पॉइंट. कौन सी लाइंस होती हैं जो पॉइंट पर मीट करती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो वन पॉइंट पर मीट करती हैं. ई पार्ट देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू डैश लाइंस रिमेन सेम थ्रू आउट. कौन सी लाइंस हैं जिनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है और वो कभी भी मीट नहीं करती, पैरेलल लाइंस होती है ना. ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. सेकंड सम देखिए बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट एंड अ रे. इसमें आपने इसको क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या बना हुआ है. पार्ट ए देखिए, वन इनिशियल पॉइंट है और सेकंड पे एरो मार्क है, दैट इज़ रे ना. बी पार्ट देखिए, दिस इज़ पॉइंट क्योंकि एक डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. सी पार्ट देखिए, टू दोनों साइड एरो बने हुए हैं तो इट मीन्स ये क्या है, लाइन. यहाँ पर क्या है, दोनों साइड एंड पॉइंट बने हुए हैं और एक फिक्स लेंथ है तो ये क्या हो गया बेटा, लाइन सेगमेंट हो गया. नाउ कम टू द थर्ड सम.
नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको लाइन सेगमेंट्स काउंट करके लाइन सेगमेंट्स बताने हैं आपने कि कौन कौन से हैं। पार्ट ए देखिए कि इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। फिक्स लेंथ है इसमें इसकी PO, ON, NP, NM, MP, ये सब क्या है बेटा, इसकी लाइन सेगमेंट्स हैं। 4 है ना। और बी पार्ट में देखिए 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, इनके नेम बता देने हैं। और सी पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है। फोर्थ में देखिए आप नेम ऑल द रेज विद इनिशियल पॉइंट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। इसमें इनिशियल पॉइंट कौन कौन से हैं, A, B, C। इससे आपने रेज के नेम बताने हैं, तो आप बता सकते हो ना AX, A इनिशियल पॉइंट हो गया तो AX बन गया, B इनिशियल पॉइंट है तो BX हो गया, ये C इनिशियल पॉइंट है तो CX हो गया। अगर इधर से हम A को इस साइड से लेते हैं तो AY हो गया बेटा, BY, CY, ये सब क्या होगी, रेज होगी। इज़ रे AX डिफरेंट फ्रॉम रे AY? येस डेफिनेटली। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर X है इसका लास्ट पॉइंट और यहाँ पर Y है, तो ये डिफरेंट हो गए ना ये। और ऐसे ही ये है बेटा, बी पार्ट भी ऐसी है। नेक्स्ट आपका है ट्रू और फॉल्स। पार्ट ए देखिए, रे PQ इज़ द सेम एज रे QP। अभी आपको जैसे ऊपर बताया कि ये सेम नहीं है, दोनों में इनके एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। बी पार्ट देखिए, लाइंस विच मीट एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नो ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ना जो मीट करती हैं, तो ये फॉल्स हो गया। पैरेलल लाइंस तो कभी मीट करती ही नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है उनके बीच में। सी पार्ट देखिए, ए लाइन कैन बी मेजर्ड। ए लाइन मेज़र की जा सकती है? नो ना, लाइन नहीं मेज़र की जा सकती। लाइन सेगमेंट मेज़र किया जा सकता है, बट लाइन तो इनडेफिनेट होती है, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता। डी पार्ट देखिए, आप पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हाँ, ये ट्रू है। अभी मैंने आपको बताया था कि लाइन जो पॉइंट होता है उसका ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है और ना ही हाइट होती है, तो इट मीन्स ये ट्रू है। एंड थैंक यू।